आज श्रीमती नैना चौटाला जी के नामांकन के इस अवसर पर हमारे बीच में जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, जननायक जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष ब्रिज शर्मा जी, हमारे बीच में हमारे दोनों राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष चौधरी अनंतराम तंवर जी, डॉक्टर केसी बांगड़ जी, राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष पृथ्वी मील जी, हमारे अलग अलग प्रकोष्ठों के प्रभारी अध्यक्षगण, हिसार, भिवाड़ी और जींद जिला के तीनों अध्यक्षगण, भाई अमित जी, जोगिंदर जी और कृष्ण राठी जी, 9 के 9 हलकों के अध्यक्षगण और हिसार लोकसभा क्षेत्र के प्रत्येक 450 गांव से आए मेरे बुजुर्गों, इतनी बड़ी तादाद में श्रीमती नैना चौटाला जी का साथ देने आई मेरी माताओं, बहनों, युवा साथियों, आज कोई भाषण का समय नहीं है, क्योंकि आज हमें अपनी ताकत श्रीमती नैना चौटाला जी का यहां से सेक्रेटरीएट तक पैदल चलकर साथ देने में दिखानी है। और मैं निवेदन प्रार्थना करूंगा आपसे कि सही तरीके से आज के शक्ति प्रदर्शन का नेतृत्व हमारी माताएं बहनें करें और उसके पीछे रथ में श्रीमती नैना चौटाला जी और उसके पीछे सारे युवा और बुजुर्ग मेरे साथ मिलकर नारे लगाकर यहां से जोश के साथ सेक्रेटरीएट में चलने का काम करें। साथियों, कल जब मैं बहादुर सिंह जी के दादरी में जलसे में गया तो 43 डिग्री टेम्परेचर था। एक पत्रकार साथी बोलने लग गया, जी आज गर्मी बहुत है। मैं आज आता था सोच रहा था, मैं कहा गर्मी की बात है, हरियाणा वाले गर्मी में अपनी ताकत दिखाएंगे और इस नारे को लेकर चलेंगे कि गर्मी की ये पारी है, चाबी की ईब के बारी है। साथियों, अपनी ताकत इस चाबी में दिखानी है और जिस तरह की दुष्प्रचार चर्चाएं विपक्ष के लोग पिछले 1-1.5 महीने से कर रहे थे, आज उनको भी जवाब देने का मौका है। साथियों, अलग अलग गांव में दौरा करने का मौका मिला। 2-4 जगह कुछ विपक्ष की प्रवृत्ति के लोग ये बात कह देते हैं कि किसान आंदोलन के अंदर आपने साथ नहीं दिया। मेरे को भी मिले, दिग्विजय को भी मिले, डॉक्टर साहब को भी मिले। साथियों, विचलित नहीं होना। आपको याद होगा 13 मार्च को इसी हिसार के पुराने गवर्नमेंट कॉलेज मैदान में एक बात मैंने कही थी, 4 चीजों को अपनी पार्टी का आदेश मानते हुए मैदान में उतर जाओ। सिर से ठंडा, मुंह से मीठा, पांव की रफ्तार और पार्टी का प्रचार। इन चारों चीजों को अगर जमकर लेके चलोगे, ये विरोध करने वाले भी साथ खड़े हो जाएंगे। आज तो 1.5 महीना हुआ है, 1.5 महीने में मंडियों की क्या हालत रही, किसान की क्या हालत रही है, मुझे ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। जिस गांव में जाता हूं वहां के बताते हैं, जी 15 दिन हो गए पेमेंट नहीं आई। आज मेरी उताड़ा 2 लोगों से बात हुई, कहते जी मंडी में है, उठान नहीं हो रहा। ये व्यवस्था का आज के दिन फेलियर है और ये इसलिए है कि धारी सुध लेडिया कोई राज में नहीं बैठा। साथियों, ये मातृशक्ति बैठी है
आज 50% हिस्सेदारी इस मातृशक्ति को पंचायती राज में दिलवाने का किसी ने काम किया तो श्रीमती नैना चौटाला जी के आदेश पे आपकी पार्टी ने 50% का मतलब हर दूसरी कुर्सी पर एक माता बहन पंचायत के अंदर बैठी। आज 33% राशन डिपो के अंदर हिस्सेदारी महिलाओं की सुनिश्चित करी तो आपकी पार्टी ने करने का काम किया। आज 8% बैकवर्ड ए क्लासेस को, अति पिछड़ों को पंचायती राज में हिस्सेदारी दी। मैं धर्मपाल जी और कई बार पिछड़े वर्ग के साथी मिला करते थे और हमेशा क्या करते थे, कहते जी सुनार को, लोहार को, नाई को, तेली को, जोगी को या तो पंचायत में एक चौपाल का अधिकार चौधरी देवीलाल जी ने दिया या सरपंच मेंबर बनने का अधिकार दिया तो जननायक जनता पार्टी ने देने का काम। साथियों, जरूरत है इस चीज की चर्चा करने की कि जिस हिसार की धरा पर 5 साल में सांसद रहा, उस हिसार की धरा पर और भी लोग पार्लियामेंट में चुनकर गए। और हरियाणा की कितनी बात को जो ये राष्ट्रीय पार्टी के नेता चुनकर जाते हैं, पार्लियामेंट में रखकर आते हैं। साथियों, श्रीमती नैना चौटाला जी बालडा से विधायक थी, मगर पूरे प्रदेश में कानून बना दिया कि 100 फुट गहरी जगह सोलर ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। हजार फुट गहरे ट्यूबवेलों में भी सोलर कनेक्शन देने शुरू कर दिए। और उस बात को धीरे धीरे हमने समझा, देखा तो पता चला कि वहां तो पानी उठाने की क्षमता सोलर से नहीं बनती। विधानसभा में खड़ा होकर इनने लड़ाई लड़ी और आज प्रदेश में कानून में परिवर्तन हो और उस जगह जहां सोलर दिए जा रहे थे, आज ट्रांसफार्मर के माध्यम से कनेक्शन दिए जा रहे। साथियों, ये व्यवस्थाएं इसलिए है क्योंकि कमेरे के बीच में रहकर कमेरे की लड़ाई लड़ने का काम श्रीमती नैना चौटाला जी ने किया। आज हम हिसार की बात कर ले। मैं सांसद बना था, हिसार के प्रत्येक कोड़े पे फाटक थे, चाहे उचाना से छोटा उचाना चले जाओ, मंडी से, हांसी से तो शाम रोड चले जाओ, हांसी से फौजी साहब वाले गांव प्रेमनगर चले जाओ, और तो और कैमरी रोड हो, उसके साथ 16-17 की बात हो, आगे चले जाओ आदमपुर हल्के के अंदर कितने फाटक आया करते थे। एक दुर्घटना हुई थी उकलाना हल्के में, क्रूजर ट्रेन में भिड़ गई थी, कई लोगों का निधन हो गया था। उस दिन हमने मुहिम चलाई फाटक मुक्त हिसार की और उस मुहिम को हम आगे लेकर चले। आज मैं खुशी के साथ कह सकता हूं 56 फाटक थे हिसार लोकसभा में, 36 पे पुल बन चुके हैं और बचे हुए का काम अगले 3 से 4 महीनों में पूरा होकर हिसार फाटक मुक्त लोकसभा क्षेत्र देश का पहला बनने का काम है। साथियों, आज हवाई अड्डे की बात हम करते हैं। राज तो बहुत रहे और बहुत लोगों ने हवाई जहाज की बात करी। हवाई जहाज तो चंडीगढ़ से भी उड़ता था, दिल्ली से भी उड़ता था, मगर आज हिसार की पावन धरा पर 9,000 करोड़ की लागत से इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहीं बन रहा है तो हिसार में महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट बन रहा है। आज हिसार के अंदर आप लोग आए, अलग अलग जगह जाम की व्यवस्था होती है। आज सिरसा चुंगी से लेकर जिंदल पुल तक अगर कोई एलिवेटेड रोड का प्रपोजल किया गया तो ये आपकी पार्टी की सोच की वजह से उसको मंजूरी मिली। साथियों, मैं तो आपको अनुरोध करता हूं, जब तक इन चीजों का प्रचार नहीं करोगे, इन चीजों का प्रसार नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं विपक्षी आपके ऊपर ताने मारने का काम करेंगे। पर जिस दिन आपने चर्चा शुरू कर दी, जिस दिन आपने तरीके स्तर से अपनी बात को पहुंचाना शुरू कर दिया, साथियों विपक्षी भी साथ खड़े हो जाएंगे। हम भी निरंतर जनसंपर्क के माध्यम से लोगों के बीच में जा रहे हैं। आप 4 सवाल पूछने का तो काम करो। हमारी सबसे बड़ी मांग थी कि युवा साथियों के साथ ठेकेदारी प्रथा के अंदर धोखा होता है, उनसे 2-2, 6-6 महीने की तनख्वाह ले ली जाती है। राज तो बीजेपी का भी 5 साल था,
कांग्रेस का भी 10 साल था, कभी उस राज्य में ठेकेदारी प्रथा के विरुद्ध किसी ने आवाज उठाई? यह आपकी सरकार में साझा होने का नतीजा था कि प्रदेश से ठेकेदारी प्रथा को पूरी तौर पर समाप्त किया गया। आज कौशल रोजगार निगम के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के गरीब से गरीब युवा को प्राथमिकता के तौर के अधिकार पर आज रोजगार के अवसर प्रदान करे जाते हैं। साथियों, ये चीजें बताने की है, मगर कहीं ना कहीं हम पीछे हट जाते हैं। ये युवा साथी बैठे पेपर देने जाया करते थे एचटेट का। हिसार से स्टेशन कहां मिलता था? मेवात का, यमुनानगर का। आने जाने में पूरी व्यवस्था लग जाती थी। एक दिन में आधा दिन जान का, आधा दिन आन का। पेपर कब देगा? 50 किलोमीटर में पेपर हो, ये व्यवस्था आपके बीच में बनवाने का काम किया। आज हमारी बहनें हैं, बस पास की बात करी जाती थी, इन बहनों के लिए मुफ्त में बस पास की व्यवस्था हमने बनाने का काम किया। अनेक काम है साथियों। सड़कों की बात कर लो, आज के दिन हम आंकड़े देख रहे थे, हिसार लोकसभा के आंकड़ों में 1000 करोड़ से ज्यादा का सड़क निर्माण, नेशनल हाईवेज का निर्माण, स्टेट हाईवेज का सुधारीकरण है। और तो और ये हमारी हिसार से लेकर जोगिंदर जी वाले तो शाम तक माइनिंग ने सड़क बर्बाद कर दी थी। स्पेशली 150 करोड़ रुपए मंजूर कर इसका नव निर्माण का काम भी शुरू करवाने का काम किया। साथियों, छोटी छोटी चीज है। बहुत लोगों ने धरने दिए कि जी आपने एयरपोर्ट की वजह से हमारा काम बंद कर दिया। मुझे भी पीड़ा हुई, किसी के आवाजाही का रास्ता बंद होता है, मगर उसके लिए भी दिन रात एक कर 25 दिन में नई सड़क का प्रपोजल मंजूर कराया, उसका काम शुरू करवाया। चाहे दासू हो, चाहे हमारे तलवंडी राणा का इलाका हो, उसकी कनेक्टिविटी हिसार से पहले जैसी सुदृढ़ करी जाए। साथियों, व्यवस्था क्यों बारी बारी ठीक हुई? ये इसलिए ठीक हुई कि राज्य में आपकी सुध लेनी है बैठे थे। और कोई सोचता हो साथियों कि विधानसभा में तो सपोर्ट कर देंगे, ये राज्य के अंदर आने के लिए लोकसभा विधानसभा को बांटो मत, ये बड़ी छोटी पर्ची को बांटो मत। ये पर्ची आपकी पार्टी के साथ जुड़ी रहेगी, मजबूती से चाबी के बटन पर श्रीमती नैना चौटाला जी के साथ जुड़ेगी, तभी जाकर इस परिवर्तन की लोगों के अंदर आपकी ज्योति जगने का काम होगा। और मैं विश्वास दिला देता हूं, जो लोग हमें कमजोर बोलते थे, आज उठाकर देखो, ये कांग्रेस के लोग कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के लोग कहते हैं ये कांग्रेस की बी टीम है। और तो और हमारे जितने छोटे छोटे दल हरियाणा प्रदेश में, ये हमें बी टीम बनाए बैठे रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, मैदान में खिलाड़ी आमने सामने भिड़ते हैं, मैच फिक्सिंग तो नहीं होती? आज के दिन मैदान में उतरा जाता है, दंगल में उतरा जाता है, तो पटकनी देने के लिए उतरा जाता है, नहीं उतरा जाता? आज पटकनी देने का टाइम है साथियों। कांग्रेस का तो अंतरकलह पुत्र मोह में इतना हो चुका कि बहादुर सिंह जी से पूछ लेना। कल इन्हें नारा दिया कि जी हमारे वहां तो HDD हो गया। मैं कहा HDD का मतलब क्या? हुड्डा, दान सिंह और धर्मवीर मिलके चुनाव लड़ रहे हैं। किरण चौधरी की टिकट कटवा दी साथियों, कैप्टन अजय यादव की टिकट कटवा दी, अपने खुद के रिश्तेदार करण दलाल की टिकट कटवा दी। वो कुलदीप शर्मा जी चुनाव लड़ना चाह रहे थे, छोरे को लड़ाना चाह रहे थे, उसकी टिकट कटवा दी साथियों। और तो और हिसार से भी बहुत लोग थे। एक तो उचाणा वाले साथी बता देंगे, अनुराग और जोरा सिंह बैठे हैं। मेरे बताओ क्या कहा था कि गठबंधन तोड़ दो, नहीं मैं छोड़ दूंगा, गठबंधन तोड़ दो मैं छोड़ दूंगा। गठबंधन टूटने से पहले ही कांग्रेस में जाके बैठ गया, और कांग्रेस में जाके क्या हो गया? उसी का रिश्तेदार मामे का छोरा ला गया, बुआ का, उसकी बुआ का छोरा उसकी टिकट कटा गया। और तो क्या करोगे साथियों? आज तो हर जगह एक प्रयास है कि कैसे आपकी चाबी को कमजोर किया जाए, कैसे आपको रोका जाए। और मैं एक अनुरोध प्रार्थना आपसे करता हूं, कमजोर ना पड़ी, अपनी ताकत को बढ़ाओ, अपनी ताकत को मैदान में उतारो। जो लोग इस तरह के विरोध गतिरोध की बात करते हैं, उनके घर जाओ, उनसे चर्चा करो, ठंडे दिमाग से चर्चा करोगे तो वो भी आपके सहयोग में समर्थन में आने का काम करें। मगर साथियों, मुमकिन कब होगा? जब मैदान में
अगले 18 दिन एक संकल्प लेकर चलोगे कि श्रीमती नैना चौटाला जी को हरियाणा की आवाज बनाकर विधान पार्लियामेंट के अंदर भेजने का काम करना है। साथियों, इस लड़ाई को लड़ोगे कि हिसार लोकसभा क्षेत्र को दोबारा ऐसा सांसद देना है जो कमेरे किसान की आवाज को मजबूती के साथ पार्लियामेंट में उठा पाए। अपना सांसद चुनना है और इसी मुहिम को आगे लेकर बढ़ने का काम करना है। मैं तो आप सबसे आज इतना अनुरोध करता हूं कि यहां से सेक्रेटरीट तक ऐसे जोश के नारों के साथ हम मिलकर चलेंगे कि हिसार गूंज गया, नैना संघ जुट के मैदान में उतर गया। साथियों, अगर मैदान में मजबूती से उतर जाओगे तो हिसार की गूंज केवल मात्र हिसार ही नहीं, रमेश खटक की मदद सिरसा में करेगी, राव बहादुर सिंह की मदद भिवाड़ी महेंद्रगढ़ में करेगी, रविंदर की मदद आपकी रोहतक में करेगी, भूपेंद्र की मदद सोनीपत लोकसभा में करेगी, देवेंद्र की मदद करनाल में करेगी, साथियों पालाराम की मदद कुरुक्षेत्र में करेगी। एक लोकसभा 6 लोकसभा को लगती है। साथियों, सोचो आपकी ताकत कितना परिवर्तन करने का काम करेगी। तो आज के शक्ति प्रदर्शन में सारे साथी मिलकर डॉक्टर साहब के भाषण के बाद इकट्ठे होकर जोश और उत्साह के साथ सेक्रेटरीट तक चलने का काम करेंगे। मेरा तो अनुरोध आप सबसे है कि साथियों, हौसला बढ़ाकर मैदान में उतरना। आज शाम के बाद गांव में जाओ तो चौधरी देवीलाल जी के मोर्चे की तरह हवा बनाने के लिए उतरना और उस परिवर्तन को स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की उम्मीद से जुड़वाकर प्रदेश की तरक्की के लिए आज से जोड़ने का काम करना। साथियों, आपकी ताकत विधानसभा की नींव रखने का काम करेगी, विधानसभा के अंदर परिवर्तन की नई लौ लगाने का काम करेगी। इसलिए निवेदन प्रार्थना आपसे करता हूं कि इस मुहिम को मजबूती के साथ संभालकर अगले 18 दिन हमने देकर चलना है और एक ही सपने के साथ कि चाबी का बटन और श्रीमती नैना चौटाला जी को अपना सांसद चुनने का काम करना है। मैं तो दोबारा आप सभी आए, आप सबका आभार प्रकट करता हूं और यही निवेदन करूंगा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के बोलने के बाद, जितनी हमारी माताएं हैं वो आगे की तरफ से रथ के आगे चलने का काम करे और जितने युवा बुजुर्ग हमारे साथ हैं, मैं पीछे पीछे चलूंगा। मेरे साथ एक कदम ताल के तौर पर, एक जन सैलाब के तौर पर 1 किलोमीटर सेक्रेटरीट का रास्ता है। 1 किलोमीटर श्रीमती नैना चौटाला जी का उत्साह पूरी तौर पर बढ़ाने का काम करे। पूर्ण आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के बड़े शुभ अवसर पर, क्योंकि बहन नैना चौटाला जी का हिसार लोकसभा से बहुत ही बड़ा जन सैलाब नामांकन पत्र भरवाने आया है और आज विशेषकर पार्टी के मंचासीन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और मैं तो कहूंगा इस प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी, अजीज दिग्विजय चौटाला जी और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय चौधरी केसी बांगड़ जी और पार्टी के ही उपाध्यक्ष अनंतराम तंवर जी, क्योंकि समय का अभाव है इसलिए सम्मानित मंच, पिता तुल्य बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मेरी माता और बहनों, आज के उमड़े हुए इस जन सैलाब ने ये साबित कर दिया कि बहन नैना चौटाला जी हिसार लोकसभा से चुनाव जीतेंगी और भारी बहुमत से जीतेंगी, क्योंकि हिसार लोकसभा क्षेत्र सदा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का रहा। आप याद करो, जब 2014 में यहां से सांसद आपने दुष्यंत चौटाला जी को चुनने का काम किया था, वो आपकी लोकसभा में आवाज उठाते थे और हमें वो दिन भी याद करने की जरूरत है
जब माननीय दुष्यंत चौटाला जी यहाँ के सांसद थे तो उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उस समय किसान के ट्रैक्टर को कॉमर्शियल करने का काम किया था। उस समय दुष्यंत चौटाला जी ने ट्रैक्टर लेकर के साथ में अपने 2 सांसद को लेकर के और दिल्ली में संसद में यह चेतावनी देने का काम किया था ट्रैक्टर ले जाकर के कि या तो अपना ये टैक्स वापस कर दो, नहीं तो मैं लाखों लाखों ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर के आऊंगा और आपकी दिल्ली को जाम करने का काम करूंगा। उसके बाद आपका ट्रैक्टर का जो तुगलकी फैसला था वो वापस होने का काम किया। बुजुर्ग और नौजवान साथियों, जिस प्रकार से दुष्यंत चौटाला जी बता रहे थे कि आज कांग्रेस के लोग ये दुष्प्रचार कर रहे हैं कि जननायक जनता पार्टी कांग्रेस की बी टीम है, लेकिन जैसे ही कांग्रेस की टिकटें घोषित हुई, कांग्रेस के बहरूपीय चेहरे आज हरियाणा की जनता के सामने आए। किस प्रकार से पुत्र मोह में चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा ने सारी कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के आगे गिरवी रखने का काम किया। किस प्रकार से, अगर मैं करनाल लोकसभा की बात करूं, वहां पर कांग्रेस के अच्छे अच्छे साथी भाई लोकसभा के प्रत्याशी थे, लेकिन एक बाहरी व्यक्ति को ले आकर के मनोहर लाल खट्टर जी की जीत को आसान करने का काम किया। और ये सिर्फ इसलिए वो कर रहे हैं कि वो वहां से अपने लाडले रोहतक से आपके दविंदर हुड्डा को जिता सके। लेकिन परसों 3 तारीख को हमारा नामांकन स्वयं दुष्यंत चौटाला जी और दिग्विजय चौटाला जी ने भरवाया था, क्योंकि जनता इनकी इस बात की चाल समझ गई। बहुत बड़ा जुलूस था और मैं विश्वास के साथ कहता हूं अब की बार करनाल का रिकॉर्ड भी टूटेगा। भाई दविंदर कादियान जी वहां से भारी बहुमत से विजयी होने का काम करेंगे। बुजुर्ग और नौजवान साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ आपके बीच में चंद बातें करता हुआ, आज कांग्रेस पार्टी का चेहरा आपके सामने आ गया और भारतीय जनता पार्टी का अभिमान सर चढ़ के बोल रहा है। आपने देखा किस प्रकार से ये लोग कहते हैं कि अब की बार भाजपा के बारे में 400 पार, लेकिन मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूं जब गिनती 3 तारीख को जब गिनती होगी तो उस समय इनकी सुइयां 200 के ऊपर आके टिक जाएंगी। इन्होंने एक बार भारतवर्ष में साइनिंग इंडिया का नारा दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री थे, लेकिन उस समय भी उनको हारना पड़ा था। और आप याद करो पिछली बार हरियाणा प्रदेश में इन्होंने नारा दिया था अब की बार 75 पार, तब भी 40 पे आके टिक गए थे। तो मेरा कहने का मतलब हरियाणा प्रदेश में जननायक जनता पार्टी की भारी जीत होगी। इन्हीं शब्दों के साथ जिस प्रकार से मैं एक बात आपके बीच में छोटी सी अवश्य करना चाहूंगा, आज भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से घमंड हो गया, आज ये हमें जातियों में बांटकर लड़ाने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा किस प्रकार से यहां से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी आदरणीय चौधरी रणजीत सिंह जी ने जिन ब्राह्मणों ने इस देश के निर्माण में, इस देश की आजादी दिलवाने में और उसके बाद इस देश और प्रदेश को शिक्षित करने में अहम भूमिका निभाई, उनके बारे में अशोभनीय टिप्पणी करने का उन्होंने काम किया। मैं तो आप ब्राह्मण भाइयों से अपील करता हूं, आपके लिए केवल एक रास्ता है, बहन नैना चौटाला जी के पक्ष में मतदान कर और सारे हरियाणा प्रदेश में एक फैसला लें, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में जननायक जनता पार्टी ने एक विशेष सम्मान आपका किया है। और जब ये जीत की पर्ची आपकी उन मत पत्रों में पड़ेगी तो इनको अपने जो अपमान करने का काम किया उसका जवाब मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे प्रार्थना करते हुए बड़े ही अनुशासित तरीके में जिस प्रकार से वहां पर सेक्रेटरीट में जाना है उसका आदेश स्वयं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला जी देंगे। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, कोई बात गलती से निकल गई उसकी माफी मांगता हुआ आपका धन्यवाद करता हुआ जय हिंद, जय चौधरी देवीलाल। बहुत ही मान सम्मान के योग
मेरे लिए बहुत ही आदरणीय, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, बड़ी संख्या में आए हुए मेरे नौजवान बच्चों और उससे भी बड़ी संख्या में आई हुई मेरी मातृशक्ति, मेरी बेटियां, मेरी काकी और ताइयां, और मैं कहती हूँ आप लोग सब मेरी रीढ़ की हड्डी हो, सबकी सब मेरी ताकत हो। आप लोग आए। मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद करूंगी कि अपने घरों का काम छोड़ छोड़ के जो मेरे लिए मेरी मातृशक्ति आई है, सबसे पहला धन्यवाद इस गृहिणी को, इस मातृशक्ति को, सभी मेरे बड़े बुजुर्गों को, मंच पर विराजमान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के संस्थापक अजय सिंह चौटाला जी, हमारे अध्यक्ष जननायक जनता पार्टी के जो अभी बनाए गए हैं वृष शर्मा जी, पूर्व में उप मुख्यमंत्री रहे दुष्यंत चौटाला जी, और मैं पूरा सम्मानित मंच कहकर संबोधित करूंगी क्योंकि समय का भाव है। तो पूरा सम्मानित मंच एक एक व्यक्ति विशेष का जो यहाँ इकट्ठा हुआ है, सबको हाथ जोड़ के पहले तो बहुत बड़ी बड़ी राम राम आप लोगों को। आज हम लोग एक मकसद से यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारा मकसद है कि 25 तारीख को देश की सबसे बड़ी पंचायत का इलेक्शन है, लोकसभा का इलेक्शन, और उस इलेक्शन के अंदर 10 की 10 लोकसभाओं में आपके उम्मीदवारों को उतारा गया है। ये लोकसभा क्षेत्र हिसार का लोकसभा क्षेत्र है जिसमें आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी बुआ, आपकी माताजी, आपकी काकी, आपकी ताई नैना सिंह चौटाला को उतारा है। मेरा चुनाव चिन्ह शायद आप लोगों को मैं कहूंगी मातृशक्ति को तो शायद जैसे हम माला का नाम जपते हैं वैसे रटा पड़ा है, चाबी चाबी चाबी। तो इस चाबी के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। आज नामांकन भरने का दिन है और ये बहुत शुभ अवसर है कि जिसके ऊपर हम लोग इकट्ठे हुए हैं। आज अनेक पार्टियां अपने पार्टियों का प्रचार कर रही हैं। अभी मैं नारी शक्ति की बात से शुरुआत करूंगी कि आज देश के अंदर मैं अखबारों में पढ़ रही हूं कि माताओं के लिए हमारे, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे कांग्रेसी हो, उन्होंने एक राग अलाप रखा है कि मंगलसूत्र। आज मैं कहती हूं कि राजनीति इस दर्जे तक गिर गई है कि मां बहनों के मंगलसूत्र की बातें जो है वो भाषणों में की जा रही हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगी कि आप लोगों को मंगलसूत्र की कीमत का क्या पता है? क्या पता मंगल के सूत्र की कीमत को हमारे देश के प्रधानमंत्री को? क्या पता है मंगलसूत्र की कीमत को राहुल गांधी को? इन्होंने घर नहीं बसाए। मंगलसूत्र की कीमत का पूछो जो देश की सेवा करें उन सैनिकों से, उनकी पत्नियों से पूछो कि मंगलसूत्र क्या होता है। उन मेरी माताओं से पूछो जिनके पति देश की सीमाओं पे शहीद हुए हैं। उस मंगलसूत्र की कीमत उन वीरांगनाओं से पूछो, उन विधवाओं से पूछो कि मंगलसूत्र क्या होता है। मैं मंगलसूत्र के लिए एक लाइन ही कहूंगी कि ये कतरा ही सही, मेरा अलग वजूद तो है, चाहे वो एक धागे में पिरोया हुआ 4 दाने ही हो मोती के, पर उसका वजूद जो है वो बहुत बड़ा है। ये कतरा ही सही, मेरा वजूद तो है। आप इस मंगलसूत्र को, मैं हाथ जोड़ के नेताओं से निवेदन करूंगी कि आप इस मंगलसूत्र को इतना सस्ता मत बनाओ। आप इसके ऊपर इस मंगलसूत्र की राजनीति मत करो, क्योंकि जिस दिन मातृशक्ति जागृत होगी, आप ये देखो कि अगर हम दुर्गा की पूजा करते तो वो भी एक माँ है। अगर हम शिक्षा की बात करूं मैं, आज नारी जो है वो बहुत सशक्त है और नारी अपने आप में एक समुंदर है। इसकी गहराई मत नापो नारी की शक्ति की।
जिस दिन अगर इस नारी ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया तो ये नारी इकट्ठी होके ये भाजपा को और कांग्रेस को बता देगी अच्छी तरह कि मंगलसूत्र क्या होता है, इसकी कीमत क्या होती है। जो नारी दिन रात मंगलसूत्र पहन के जो सीमा पे लोग खड़े हैं अपने पतियों के लिए सुबह शाम मंदिरों में जाके इसी मंगलसूत्र को हाथ पे पकड़ के मन्नत मांगती है, उस देश के प्रधानमंत्री को क्या पता। अगर मैं नारी शक्ति की बात करूं, अगर मैं शिक्षा की बात करूं, तो मैं सावित्रीबाई फुले जी को नमन करती हूं कि उन्होंने देश में शिक्षा की अलख जगाई। अगर मैं मेरी हरियाणा की बेटी कल्पना चावला की बात करूं तो आप देखो कि उस बेटे ने हरियाणा का नाम चांद पे जाके रोशन किया है, वो भी एक नारी है। अगर मैं बात राजनीति की करूं तो आज देश के सर्वोच्च पद पर अगर कोई बैठी है तो हमारी राष्ट्रपति, हमारी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी बैठी है, वो भी एक महिला है। अगर मैं सबसे पहले हरियाणा की बेटी की राजनीति में संसद में जाने की बात करूं तो हमारी सबसे पहली हरियाणा की बेटी जो है वो चरखी दादरी से चंद्रावती जी थी। आप सोचो कि उस समय में इतने पुरुषों के बीच में से एक महिला निकलकर चंद्रावती जी राजनीति में आई और वो संसद में जाने का काम किया। अगर मैं अध्यात्म की तरफ एक महिला की बात करूं तो मुझे ब्रह्म कुमारी की दादी जानकी का नाम याद आता है कि पूरे प्रदेश में 146 देशों के अंदर दादी जानकी ने अध्यात्म की अलग जगाई थी, वो भी एक महिला थी। उनको विश्व की सबसे तेज दिमाग वाली महिला का जो है वो खिताब मिला था। और भी अनेकों महिलाएं हैं। मैं हमारे राजनीति की 2 महिलाओं का नाम लूंगी कि मैं सुषमा स्वराज जी को याद करती हूँ, वो भी एक हरियाणा की बेटी है। और मेरी कितनी माताएं जो हैं, पर जब हम पूरा मैप उठाकर देखते हैं तो मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि इतने लंबे इतिहास के अंदर आज तक हिसार लोकसभा क्षेत्र से कोई भी महिला जो है वो लोकसभा में नहीं पहुंची। हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि बेटा और बेटी जो है वो बराबर है, पर मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे मन में ये एक फर्क है कि हम पुरुष को महत्व दे रहे और महिला को जो है वो संसद में आज तक नहीं भेजने का काम कर रहे। तो मैं मेरे जितने भी पुरुष भाई बंधु आए हुए हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगी कि इतने 67 साल के इतिहास में अगर पहली बार जननायक जनता पार्टी ने किसी महिला को टिकट दिया है तो उसको संसद में भेजने का काम आप लोगों के कंधों पे है। ये अलग जगा दो कि अब की बार संसद में अगर कोई जाएगी तो जननायक जनता पार्टी की महिला सांसद बनकर नैना सिंह चौटाला जाएगी। ये घर घर जाकर, हर दहलीज पे जाकर पार्टी की अलग जगाने का काम करो, पार्टी का जागरूक और पार्टी में एक जोश लाने का काम करो। हमें वो राम सेतु बनाना है जो रामचंद्र जी ने रामायण में अपनी वनवास यात्रा के दौरान जो उनके नल और नील थे, उन्होंने एक एक पत्थर फेंककर वो राम सेतु बनाया था। राम सेतु से मेरा मतलब है कि हमें एक एक कार्यकर्ता को हमें जोड़ना है। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता जो है वो घरों में बैठे हैं। आज ये मौका ऐसा है, या तो ब्याह शादी होती है जब हम रूठे हुए को मनाने का काम करते हैं, या इलेक्शनों में, तो मैं एक एक आए हुए मेरे भाई बंधु से गुजारिश करूंगी, मेरी माता शक्ति से गुजारिश करूंगी कि आप घर घर जाओ, हर दहलीज पे चाबी लेके जाओ, हर कुंडा खड़खड़ाने का काम करो और हर उस कार्यकर्ता को घर से बाहर निकालने का काम करो और राम सेतु बनाने का काम करो। क्योंकि ये हमारे लिए संघर्ष का समय है। संघर्ष जितना मुश्किल होता है, कार्यकर्ता उतनी मेहनत कर करके जोश और जुनून से परिपूर्ण होते हैं। 2019 का इलेक्शन याद करो कि अजय सिंह जी जो थे वो जेल में थे। हमें वो समय भी याद है कि हमने कितना मुश्किल वक्त देखा था 2019 का, पर उस इलेक्शन में मेरे बड़े बुजुर्गों ने अजय सिंह चौटाला जी बनने का काम किया। मेरे नौजवान बच्चों ने दुष्यंत चौटाला बनने का काम किया, दिग्विजय चौटाला बनने का काम किया। और जो मेरी मातृ शक्ति थी, उस हर महिला के अंदर मैं नैना चौटाला देखती थी। वो घर घर गई, अपने आप को नैना चौटाला मानकर उसने हर घर में दस्तक दी और एक पार्टी में अलग जगह दी कि अब की बार जननायक जनता पार्टी का राज लाना ही लाना है।
तो मैं बार बार आपसे, बहुत लंबा मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि हम अजय सिंह जी को सुनने आए हैं। मैं अंत में यही कहूंगी कि आप घर घर जाकर इस चाबी को हर दरवाजे तक पहुंचाने का काम करो, ताकि ये चाबी जिस दिन 25-23 मई तक हर दरवाजे तक अगर ये पहुंच गई तो आपको संसद जाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आदर और सम्मान के योग हिसार की इस पावन पवित्र धरा पर हिसार संसदीय क्षेत्र के गांव-गांव और शहर के वार्ड स्तर से आए जननायक चौधरी देवीलाल जी की सोच पर पहरा देने वाले सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, बड़ी संख्या में आई हुई मेरी माताओं और बहनों, हम उम्र नौजवान दोस्तों, कृषि प्रधान भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य अजीज प्यारे बच्चों, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, मंचासीन जननायक जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश इकाई के हमारे अध्यक्ष सम्माननीय ब्रिज शर्मा जी, हिसार संसदीय क्षेत्र के लोकसभा की आपकी प्रत्याशी श्रीमती नैना चौटाला जी, पार्टी के उपाध्यक्ष और पूर्व में रहे हरियाणा के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अजीज दुष्यंत चौटाला जी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय डॉक्टर केसी बांगड़ जी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय अंतराम जी तंवर साहब, राजस्थान इकाई के हमारे अध्यक्ष भाई पृथ्वीराज जी मेल, पार्टी के प्रदेश के महासचिव मंच संचालन कर रहे अजीज दिग्विजय चौटाला जी और मंच पर मौजूद पार्टी के विभिन्न सेलों के संयोजकगण, पदाधिकारीगण, वरिष्ठ सक्रिय कर्मठ और निष्ठावान साथियों, आज नामांकन पत्र के अवसर पर आप लोग हिसार की इस पावन धरा पर इतनी बड़ी तादाद में आए, सबसे पहले तो मैं सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, पार्टी के वरिष्ठ साथियों ने बड़े विस्तार से सारी बातें आपके बीच में की है। मैं उन बातों को पुनः दोहरा करके आपका समय जाया नहीं करना चाहूंगा। वैसे भी प्रचार प्रसार का युग है, आप लोग रोजाना रेडियो, टेलीविजन, अखबार और दूसरे प्रचार साधनों के जरिए पढ़ते, सुनते और देखते हो। देश में अब तक 2 चरण के लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और तीसरे चरण का कल होने जा रहा है। जो लोग बड़े बड़े दावे करते थे अब की बार 400 पार, आज वो 400 पार की बात को पूरी तौर पे भूल चुके हैं। अब तो जैसे आपके बीच में नैना चौटाला कह रही थी कि कहीं मुस्लिम पे आ गए, कहीं मंगलसूत्र पे आ गए, कहीं और दूसरी लोगों की भावनाएं भड़काने का प्रयास वो लोग कर रहे हैं ताकि किसी तरीके से लोगों के वोट हासिल किए जा सकें। परंतु इस देश के लोग जुमलों से पूरी तौर पे तंग और परेशान हो चुके हैं। बार बार काठ की हांडी नहीं चढ़ती, आपने तो 2 बार चढ़ा ली, इस बार लोग झांसे में आने वाले नहीं है। पहले कहा था 15-15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। नौजवान को ठगने का काम किया, किसान को ठगने का काम किया, व्यापारी को ठगने का काम किया, कर्मचारी को ठगने का काम किया। आज वो लोग पूरी तौर पे समझ चुके हैं, सचेत और सावधान हो चुके हैं।
और आज लोगों की आंख खुल चुकी है। अब आपके कई नए जुमले जो आप फेंक रहे हो कि ईडी ने जितना भी धन एकत्रित किया है उसको हम गरीबों में बांटने का काम करेंगे, ये कोई नया जुमला फिर लेकर के आए हैं। इस तरीके से लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, जरूरत है आज ऐसे लोगों से सचेत, सजग और सावधान होकर के अपने हिमायती को पहचानने की, और 25 तारीख को आपसी छोटे मोटे मन मुटाव, गिले शिकवे, शिकायतों को दूर करके जाति पाति धर्म और मजहब के बखेड़े से ऊपर उठ करके एक झंडे के नीचे संगठित होकर के इस चाबी के बटन को दबाने की, आपकी द्वारा दबाई गई ये चाबी का बटन आपके विकास के रास्ते और दरवाजे खोलने का काम करेगी। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंच करके आपकी प्रत्याशी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में आपकी किसान की, कमेरे की, मजदूर की, गरीब की, दलित की, पिछड़े की वकालत करने का काम करेगी। और जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश में सत्ता में रहते हुए हमने आपके बीच में जो वायदे चुनाव घोषणा पत्र के जरिए किए थे, उनको कानूनी रूप से अमली जामा पहनवाने का काम कानून बनवा करके किया। उसी तरीके से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंच करके भी आपके लिए बेहतर कानून बनवा करके अनेक तरह की सुख सुविधाएं और साधन आपको उपलब्ध करवाने का काम करेगी। इसलिए मैं तो आपसे यही विनती और गुजारिश करूंगा कि शेष बचे हुए दिनों में आप लोग, हर पार्टी का कार्यकर्ता, हर वोटर अपने आप को अजय सिंह चौटाला समझ करके, अपने आप को दुष्यंत चौटाला समझ करके, हर एक माता बहन अपने आप को नैना चौटाला समझ करके इस चुनावी मुहिम में शेष बचे हुए दिनों में जुटे और घर घर इस चाबी को, घर घर नहीं एक एक वोटर तक इस चाबी को पहुंचाने का काम करे। यही निवेदन और विनती करने के लिए आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ था। आप फिर एक बार आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।